ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं होता है। अपने लिए खुशियाँ ढूंढना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर पहली बार सामने आई हूँ और वीडियो बनाने की सोच रही हूँ कि मैं भी सामने आके वीडियो बना पाऊँ और बहुत सारी बातें करना है आप लोगों से। तो इधर भगवान जी का मंदिर है, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। पहले भगवान जी को तो नमस्कार कर लूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो पहले भगवान से ही सब कुछ होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12th पास हूँ। एक गांव से हूँ, मतलब छोटे से गांव से, जहाँ नॉलेज का भी बिल्कुल सुविधा नहीं था जब मैं पढ़ाई करती थी। तो मेरी शादी हो गई, 12th पास, 10वीं तक क्लास की और 12th ऐसे घर बैठे की। उसके बाद 2-3 साल मैं ऐसे 12th पास के बाद घर बैठी रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई और तो उसके बाद ससुराल चली आई। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और उसके लिए जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो ये मेंटालिटी नहीं था उस समय कि हाँ मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, अपने लिए करना है। ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि हम उस समय जैसे सोचते थे अपने माता पिता का कि मेरे पिताजी खेती कर रहे हैं, मेरी माँ घर में काम करती है, तो ऐसा भी अपनी लाइफ होगी। तो थोड़ा सा टाइम बदल गया था। ये था कि जब शादियाँ होती थी लड़की की तो खेती लोग नहीं करते थे। हस्बैंड लोग जो होते थे, आजकल के डेट में जो शादियाँ हो रही है तो नौकरी कर रहे हैं, और जो औरतें हैं घर में काम ही कर रही, खाना बना रही है। तो लेकिन आज के डेट में इतनी ज़रूरतें पड़ गई है कि औरत को भी कमाना ज़रूरी है। तो मैं पछताती हूँ कि शायद मुझे पहले पता चल गया रहता तो मैं अच्छे से पढ़ाई की रहती। तो शादी के बाद 1-1.5 साल के बाद मेरी बेटी हुई, और उसके बाद शादी के बाद तो 1-2 साल तक मायके ससुराल से जो भी चीज़ें रहते हैं वो काम चलता रहता है। उसके बाद 1.5-2 साल होने लगा तो मेरे हस्बैंड शादी से पहले जॉब करते थे और 6 महीना पहले ही जॉब छोड़ चुके थे शादी से। तो उसके बाद वो उनका बिजनेस करने का शौक़ था तो बिजनेस चालू किए। मतलब 10 साल तक बिजनेस किए, नहीं चला, कभी चला कभी नहीं चला, ऐसे ही चलता रहा। किस्मत में था ही नहीं उनका कमाने का। मेन पॉइंट पर आती हूँ कि जो जिसका किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। अगर आदमी नहीं कमा रहा है तो अपने किस्मत को भी आजमाना चाहिए। आदमी नहीं सक्सेस हो रहा है तो औरत को भी अपना किस्मत आजमाना चाहिए। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। एक हाउस वाइफ होकर भी मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरा ये है कि मेरे मन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वो चीज़ मैं बोलना, मेरे मन में बहुत सब चलता रहता है। जो भी गलत चीज़ें आमने सामने होती है, चाहे आस पड़ोस होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना शायद मेरे बस में रहता तो वो चीज़ उन लोग को समझाते कि हाँ ये गलत चीज़ है, ऐसा मत करो। तो 3 साल तक मैं गांव में रही और उसके बाद मैं मुंबई चली गई। 2011 में मेरी शादी हुआ, 2015 में मुंबई चली गई। और ऐसे करते करते मेरा आज शादी का 10 साल, मतलब आज के डेट में पूरा हो गया है। आज जो मैं सपना देखी थी, एक सपना सजाई थी, वो सपना अभी तक, कितना उम्र ढल रही है लेकिन वो जो मन में रहते हैं ना, वो अभी भी है कि हाँ काश वो, मतलब जो सपना देखे तो वो पूरा होता। अच्छे से पहनना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस औरत की किस्मत में होता है आदमी की कमाई से, तो शौक़ पूरा कर लेती है, और जिसका नहीं होता है नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि अपनी किस्मत पे ही आ गई हूँ। तो अपने किस्मत को आजमाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। और मेरे ससुराल में का बैकग्राउंड अच्छा है। मेरी बेटी एक है तो उसके लिए भी नहीं कमा रहे हस्बैंड, फिर भी हो जा रहा है, और हस्बैंड के लिए भी हो जाता है खर्चे के लिए। लेकिन मेन खाने पीने का तो हो ही जाता है जॉइंट फैमिली में। लेकिन मेन पॉइंट है कि
जो औरतों को ज़रूरत रहती है वो काम, मतलब वो चीज़ पूरा नहीं होता जब तक आदमी नहीं कमाता है। तो बहुत बहुत लंबी कहानी है, वो बताऊंगी तो लंबा भी हो जाएगा, और क्या पता मुझे रोना भी आ जाए, तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। सोचती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मुझे पता नहीं क्यों मैं अच्छी चीज़ को ही अपनाती हूँ, बुरी चीज़ को दूर ही रखती हूँ। क्योंकि मेरे पता है मायके में इतनी बड़ी फैमिली थी, उसमें इतने झगड़े होते थे, तो मुझे ये लगता था कि झगड़े क्यों हो रहा है, समझौता कर लेते, अपने गलतियाँ को एक्सेप्ट कर लेते, झगड़े क्यों होता है। मेरे फैमिली में जैसे 50-60 लोग थे मायके में, और मेरा बाबा लोग 4 थे। तो थोड़ा से ऐसे परिवार से हूँ कि थोड़ा जहाँ रहती हूँ यहाँ रहते थे, वहाँ एरिया में जाना पहचाना था, और तेज़ी से हम लोग का जो मायके का फैमिली है विकास कर रहे थे। 12 बीघा खेत से 60 बीघा कर लिए थे, लेकिन परिवार भी बढ़ रहा था। परिवार बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े भी होने लगे, काम भी बहुत कम करते थे लोग, ज़्यादा लोग में काम करते नहीं हैं। तो धीरे धीरे तो मैं ये चीज़ सोचती थी मन में कि क्यों झगड़े होते। मैं यही सोचती थी कि मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो सास को अपनी माँ की तरह करूंगी प्यार, और जो कुछ एक शब्द बोल भी देगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर गलत किए बोल भी देगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद ये चीज़ सब लोग समझ जाते। अब भगवान की दुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती कि जैसे कहते ना सीता जी को रानी कौशल्या जैसी सास मिली थी, सेम वैसे ही मुझे भी सास मिली है। हर दुख तकलीफ़ मेरा समझती है। लेकिन ये है कि बाकी लोग भी घर में अच्छे हैं सोच से, लेकिन मेंटालिटी कुछ ये है ना कि एक जिसका फैमिली थोड़ा सा सिटी में रहती है या गांव से कोई चले जाता है ना, तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो मेरे ससुराल में भी ये है कि कोई विलन रहता ही है। तो मेरी बेइज्जती बहुत हुई है, मेंटली टॉर्चर बहुत लोग किए हैं। गांव के सोच के लोग मुझे सोचते थे कि नौकरानी है, बाकी बहुएँ हैं उनको घर चाहिए रहने को, और मैं हूँ तो कहीं भी सो सकती हूँ, ऐसा उन लोग का सोच था। तो ये चीज़ छोटी, मैं उन लोगों को बहुत शुरुआत में सेवा करती रहती, अभी भी इज्जत है, और सामने आते हैं तो पानी पीना खाने पीने का सब कुछ देती हूँ। लेकिन एक दिल में तकलीफ़ हो गया है कि बताओ, जो बहू इतना मान सम्मान कर रही है वो कोई इतना बेइज्जती करते हो। कभी ऐसा किसी को मत करना, जो आपका सम्मान कर रहा है ना उसका भी इज्जत करो, क्योंकि इज्जत नहीं मिलता है ना तो एक दिन आपसे वो भी दूर चला जाता है, किसी भी रिश्ते में हो। तो इज्जत